इंग्लिश ग्रामर के साइनोनिम्स के ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, जो 100% आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे पहले हम 2 वीडियो इसी टॉपिक से डाल चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, उसको भी देख लीजिएगा। कुल इसमें से 50 से 60 ऑब्जेक्टिव हम देंगे, जो जिसमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप क्लास 12th के छात्र हैं तो इस चैनल का सदस्य बनने के लिए वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर अपना नाम और पता ज़रूर मैसेज करें, ताकि आपके क्लास के जो स्टडी मटेरियल है उसको आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मुफ्त में भेजा जा सके PDF के रूप में, ताकि आप उसका अध्ययन करते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, ये पार्ट 3 है। क्या है? साइनोनिम्स का पार्ट 3 है। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके पहले वाले पार्ट 2 में हम बताए थे कि साइनोनिम्स को पहचानते कैसे हैं, साइनोनिम्स होता क्या है। तो देखिए, साइनोनिम्स एक पर्यायवाची शब्द होता है और उसका हिंदी भी समान होता है। कभी कभी समान न रहकर उसका अर्थ भी समान होता है, उसी को साइनोनिम्स कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि द साइनोनिम्स ऑफ मेलोडियस। द साइनोनिम्स ऑफ मेलोडियस, इसका हिंदी होगा मधुर। और इसका साइनोनिम्स हम लोग देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से ABCD में दिया हुआ है कि इसका कौन सा साइनोनिम्स होगा। तो यहाँ मधुर जो है, तो मधुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, म्यूजिकल, संगीतमय। क्योंकि मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, और ऑप्शन नंबर C में म्यूजिकल दिया है, उसका मतलब होता है संगीतमय। तो ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। क्या है? समानार्थी शब्द। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द साइनोनिम ऑफ बैफल। क्या दिया हुआ है? द साइनोनिम्स ऑफ बैफल, और इसका हिंदी होता है घबरा देना। तो देखिए, इसका ACD में दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना, तो घबरा देना का अपमान करना तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन नंबर B देखते हैं, डिफेम। डिफेम का मतलब होता है मान घटाना। तो देखिए, बैफल का हिंदी घबरा देना, और घबरा देना का हिंदी यहाँ हमको देखना है कि घबरा देना का जो समानार्थी शब्द है वो क्या होगा। तो मान घटाना भी नहीं होगा, यानी डिफेम भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है हंगर। हंगर का मतलब भूख, यानी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है हतोत्साहित करना, यानी किसी को घबरा देना या हतोत्साहित करना, दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलिए फिर आगे वाला 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द साइनोनिम ऑफ इनफर्नल। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द साइनोनिम्स ऑफ इनफर्नल, यानी इसका हिंदी होगा शैतानी। क्या होगा? शैतानी। तो देखेंगे कि शैतानी का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर A में देख रहे हैं कि एग्जिटिंग दिया हुआ है, जिसका हिंदी कठोर होता है। तो शैतानी का समानार्थी शब्द कठोर तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है एंजलिक। एंजलिक का मतलब होता है दिव्य, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर D यहाँ देखेंगे, दिया हुआ है डेवलिश। डेवलिश का मतलब होता है शैतानी। तो देखिए, अंग्रेजी तो अलग है, वर्ड अलग है, लेकिन दोनों का हिंदी एक समान है। इन्फर्नल का मतलब भी शैतानी होता है और डेवलिश का मतलब भी शैतानी। तो दोनों समान अर्थ में हैं, समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं, जो कह लीजिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, डेवलिश। इन्फर्नल का साइनोनिम्स क्या होगा? डेवलिश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि द साइनोनिम्स ऑफ डिसॉल्टरी। क्या दिया हुआ है? द साइनोनिम्स ऑफ डिसॉल्टरी, जिसका हिंदी होगा अनियमित। तो इसका साइनोनिम्स हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है ओबीडियंट। देखिए, ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, तो अनियमित का समानार्थी आज्ञाकारी तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है पंक्चुअल। क्या है? पंक्चुअल। तो देखिए, इसका हिंदी दिया हुआ है समनिष्ठ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर C यहाँ देखते हैं, दिया हुआ है रेगुलर। रेगुलर का मतलब होगा नियमित, तो ये भी नहीं होगा अनियमित का। ऑप्शन नंबर D दिया हुआ है एमलेस। एमलेस का मतलब अनियमित, और डिसऑल्टरी का मतलब भी अनियमित। यहाँ अंग्रेजी हम शुरू से बोल रहे हैं कि अलग अलग होगा, लेकिन हिंदी का जो शब्द होगा वो कहीं ना कहीं समान अर्थ में होगा। तो वहीं आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, एमलेस। यानी डिसऑल्टरी का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा?
एमलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द साइनोनिम्स ऑफ पारामाउंट। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द साइनोनिम्स ऑफ पारामाउंट। पारामाउंट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। तो पारामाउंट का साइनोनिम्स हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ये सर्वश्रेष्ठ का प्रतिष्ठित तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देखेंगे सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारामाउंट का भी हिंदी सर्वश्रेष्ठ और सुप्रीम का भी हिंदी सर्वश्रेष्ठ। तो अंग्रेजी का जो वर्ड है वो तो अलग अलग है, लेकिन हिंदी का जो शब्द है वो कहीं ना कहीं समान अर्थ में है। दोनों का एक ही है और एक ही जो शब्द होता है वही साइनोनिम्स हो जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सिविल। द साइनोनिम्स ऑफ सिविल। इसका हिंदी होगा सभ्य। सिविल का मतलब सभ्य होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कि एब्रप्ट दिया हुआ है, जिसका हिंदी अचानक होगा। तो ये तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सॉलिड। इसका मतलब होगा ठोस। तो ये भी होगा नहीं। फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। तो ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, दिया हुआ है पोलाइट। पोलाइट का हिंदी होता है विनम्र। तो देखिए कहीं ना कहीं सिविल जो दिया हुआ है, सिविल सिविल मतलब सभ्य होता है। तो सभ्य का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो विनम्र होगा। तो यहाँ सिविल का जो साइनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा, पोलाइट। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पोलाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया है द साइनोनिम्स ऑफ एम्बिशन। तो एम्बिशन का हिंदी होगा अभिलाषा। तो एम्बिशन का साइनोनिम्स हम लोग देखेंगे इसमें। तो एम्बिशन का साइनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्पायरेशन। क्या होगा, एस्पायरेशन। इसका हिंदी होगा तमन्ना। देखिए अभिलाषा और तमन्ना दोनों समानार्थी शब्द हो जाते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि द साइनोनिम्स ऑफ मार्वेलस। मार्वेलस का मतलब होता है अद्भुत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग देखेंगे वंडरफुल मतलब होता है अद्भुत। तो देखिए पहले ही हमको मिल गया कि इसका अंग्रेजी जो वर्ड है ये अलग अलग है, लेकिन इसका जो हिंदी होना चाहिए वो समान अर्थ में होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्वेलस का वंडरफुल। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। द साइनोनिम्स ऑफ डिमाइज। द साइनोनिम्स ऑफ डिमाइज दिया हुआ है, तो इसका हिंदी होगा मृत्यु। अब इसमें देखेंगे कि मृत्यु का जो पर्यायवाची होगा, समानार्थी शब्द होगा, कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डीके मतलब सड़ना। तो ये भी नहीं होगा। हुआ है डोरमेंट यानी निष्क्रिय, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इंड मतलब अंत। तो देखिए डिमाइज का मतलब मृत्यु होता है और मृत्यु का मतलब हो जाएगा इसका समानार्थी अंत। ठीक है, तो डिमाइज का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इंड। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द साइनोनिम्स अबेंडन। देखिए अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। तो इसका साइनोनिम्स हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एडमिट का मतलब स्वीकार करना। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। तो छोड़ देना का उसी प्रकार का समानार्थी शब्द होना चाहिए। और बी में दिया हुआ है रिटेन। रिटेन का मतलब रखे रहना। तो ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी में है क्लेम। क्लेम का मतलब क्या होगा, दावा करना। तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब त्याग देना। तो अबेंडन का जो छोड़ देना होगा, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉरसेक, त्याग देना। छोड़ देना और त्याग देना दोनों समानार्थी शब्द है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए।